अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक बेहद अहम बैठक होने जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बाद बुलाई गई इस बैठक पर पूरे देश की नज़र है। बैठक का एजेंडा भी सामने आ चुका है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि आखिर इस हाई प्रोफाइल बैठक में कौन कौन शामिल होगा। ट्रस्ट के बड़े संत, पदाधिकारी, केंद्र और राज्य सरकार के सीनियर अधिकारी और राम मंदिर निर्माण से जुड़े अहम चेहरे इस बैठक का हिस्सा बनने वाले हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि इस बैठक में कौन कौन रहेगा मौजूद और क्यों हर नाम इस बैठक को खास बना रहा है। सबसे पहले बात बैठक की अध्यक्षता की कर लेते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हालांकि उनका स्वास्थ्य पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रहा है, इसी वजह से अभी भी इस बात पर संशय बना हुआ है कि वे व्यक्तिगत रूप से बैठक में शामिल होंगे या नहीं। अगर स्वास्थ्य अनुमति नहीं देता है तो बैठक उनकी अनुमति से दूसरे सीनियर सदस्य संचालित करेंगे। बैठक में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी भी मौजूद रहेंगे। यही नहीं, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। चंपत राय इसलिए भी चर्चा में हैं क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बाद लगातार उनके नाम पर सवाल उठते रहे हैं। इतना ही नहीं, बैठक के आधिकारिक एजेंडे में उनके त्यागपत्र पर विचार भी शामिल किया जा सकता है। ऐसे में बैठक में उनकी मौजूदगी सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों की बात करें तो बैठक में विश्व तीर्थ प्रसन्नाचार्य स्वामी परमानंद गिरी, जगत गुरु वासुदेवानंद सरस्वती, कृष्ण मोहन और डॉक्टर अनिल मिश्र भी मौजूद रहेंगे। डॉक्टर अनिल मिश्र का नाम भी इस बैठक में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके त्यागपत्र पर भी विचार किया जाना है। यानी जिन दो लोगों के इस्तीफे एजेंडे में शामिल हैं, वे दोनों इस बैठक का हिस्सा होंगे। अब बात करते हैं सरकार और प्रशासन के प्रतिनिधियों की, तो बैठक में अयोध्या के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी पदेन सदस्य के रूप में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गृह सचिव संजय प्रसाद बैठक में हिस्सा लेंगे, जबकि केंद्र सरकार की ओर से प्रशांत लोखंडे मौजूद रहेंगे, जो केंद्र सरकार के पदेन अधिकारी के रूप में ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। यानी इस बैठक में सिर्फ ट्रस्ट ही नहीं बल्कि केंद्र और राज्य सरकार का भी सीधा प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। राम मंदिर निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र भी बैठक में मौजूद रहेंगे। मंदिर निर्माण की मौजूदा स्थिति, आगामी कार्यों और व्यवस्थाओं को लेकर उनकी भूमिका काफ़ी अहम मानी जाती है। वहीं ट्रस्ट के संयोजक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे और अपनी राय रखेंगे। अब अगर बैठक में एजेंडे की बात करें तो सबसे पहले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र के त्यागपत्र पर विचार किया जाएगा। दूसरे नंबर पर राम मंदिर के दान पात्रों से प्राप्त राशि की गणना को लेकर गठित एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट सदस्यों के सामने रखी जाएगी। यानी चढ़ावा चोरी मामले में जांच एजेंसी अब तक किन निष्कर्षों तक पहुंची है, उसकी जानकारी भी ट्रस्ट के सामने रखी जाएगी। बैठक में सिर्फ यही नहीं होगा, आगामी मंदिर प्रबंधन की व्यवस्थाओं पर भी विस्तार से चर्चा होगी। श्रद्धालुओं की सुविधाएं, दान व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार जैसे विषयों पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025-26 के आय व्यय, वित्तीय विवरण और दूसरे लेखा संबंधी दस्तावेज भी बैठक में पेश किए जाएंगे। यानी अगर इस बैठक में देखा जाए तो ये सिर्फ एक नियमित बैठक नहीं है। एक तरफ चढ़ावा चोरी मामले की जांच की रिपोर्ट ट्रस्ट के सामने रखी जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं पदाधिकारियों के इस्तीफे पर चर्चा होगी जिनके नाम पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में रहे हैं। और तीसरी तरफ मंदिर प्रबंधन और भविष्य की योजनाओं पर भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। यही वजह है कि इस बैठक को अब तक की सबसे अहम ट्रस्ट बैठकों में से माना जा रहा है। तो आज अयोध्या में होने वाली इस बैठक पर पूरे देश की नज़र रहेगी। क्या महंत नृत्य गोपाल दास बैठक में पहुंचेंगे? क्या चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र के त्यागपत्र स्वीकार होंगे? एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में क्या खुलासे होंगे? और क्या चढ़ावा चोरी मामले के बाद ट्रस्ट कोई बड़ा प्रशासनिक फैसला करेगा? इन सभी सवालों के जवाब बैठक खत्म होने के बाद सामने आएंगे। फिलहाल हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। अयोध्या से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट।